Hello students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 3rd. In the previous video we have chapter 14 Gautam Buddha. Today I will start remaining part chapter 14 Buddha Gautam Buddha. So dear students, let's start. वन डे एक दिन सिद्धार्थ वेंट आउटसाइड सिद्धार्थ बाहर की तरफ गया आफ्टर ए वाइल ही सा एन ओल्ड मैन कुछ समय बाद उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा एज ही वेंट ऑन जैसे ही वे आगे बढ़ता गया ही सा ए सिक मैन उसने एक बीमार आदमी को देखा सीइंग दिस सिद्धार्थ वाज सैड वो यह देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हो गए देन ही सा ए क्राउड ऑफ people where some people were crying near dead body then he saw a crowd of people उसने वहाँ पर एक लोगों की भीड़ देखी वेयर सम पीपल जहाँ पर कुछ लोग वर क्राइंग नियर डेड बॉडी के पास रो रहे थे ही बिकेम अपसेट वह उनको देखकर अपसेट हो गया दुखी हो गया उदास हो गया आफ्टर ए वाइल ही सा ए होली मैन लुकिंग वेरी काम कुछ समय बाद उन्होंने एक शांत पवित्र आदमी को देखा ही केम बैक होम वह अपने घर को वापस आए बट ही वॉज वेरी कुड गिव हिम एनी आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस बट ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब टू सी ऑल दीज थिंग्स लेकिन मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया उन सभी चीज़ों को देखकर ही हैड मैनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए नो वन कुड गिव हिम एनी आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस वो उनमें से किसी भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप द लाइफ ऑफ ए प्रिंस सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वह छोड़ देगा द लाइफ ऑफ ए प्रिंस अपने जीवन में राजा बनने का वन नाइट एक रात वहन एवरीवन वाज स्लीप जब सब सो रहे थे ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ वह अपने घर को छोड़कर चल गया इन सर्च ऑफ ट्रूथ सच्चाई की तलाश करने में ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन वंडरिंग एंड थिंकिंग उसने अपने बहुत साल व्यतीत किए वंडरिंग एंड थिंकिंग विचारधारा और सोचने में एट वन पॉइंट एक बिंदु पर ही डिसाइडेड टू सिट अंडर ए ट्री उन्होंने निश्चय लिया कि एक पेड़ के नीचे अंटिल ही बिकेम एलाइटनेंट कि वह प्रबुद्ध बनना चाहता है फाइनली अंत में एट द एज ऑफ 35 ही अचीव्ड एलाइटमेंट अंत में उन्होंने 35 यानी 35 की उम्र में अचीव एलाइटमेंट ज्ञान प्राप्त किया ही वाज कॉल्ड दी बुद्धा और उसको हम क्या कह के बुलाते थे बुद्धा यानी बुद्ध BUDDH बुद्ध द ट्री ही सैट अंडर इज कॉल्ड दी बुद्धि ट्री जिस ट्री पर वो बैठते थे उस ट्री को हम क्या कहते हैं बुद्धि ट्री बुद्ध स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग पीपल बुद्ध ने अपना जो बचा हुआ जीवन था वो टीचिंग पीपल लोगों को शिक्षित करने में व्यतीत कर दिया ही टोट दैम टू बी काइंड टू ह्यूमन्स उन्होंने उनको सिखाया कि इंसानों की तरह ही बर्ड्स एंड बीस्ट पक्षी और जानवर होते हैं ही सैड इफ़ पीपल वर गुड काइंड एंड ऑनेस्ट उन्होंने कहा कि जब लोग अच्छे होते हैं काइंड एंड ऑनेस्ट दयालु और ईमानदार भी होते हैं देयर वुड बी लेस सफरिंग एंड पेन इन द वर्ल्ड देयर वुड बी लेस सफरिंग दुख कम होगा एंड पेन इन द वर्ल्ड और संसार में दर्द भी कम होगा उन्होंने कहा कि यदि लोग अच्छे होंगे दयालु होंगे ईमानदार होंगे तो दुनिया में दर्द भी कम होगा और दुख भी कम होगा ही फाउंडेड ए न्यू रिलीजियन विच केम टू नोन एज बुद्धिज़्म उन्होंने एक नए धर्म की खोज की नए धर्म को पाया विच केम टू बी नोन एज बुद्धिज़्म जिसको हम कहते हैं जिसको किस नाम से पुकारते हैं हम बुद्धिज़्म मैनी पीपल लिव देयर लिव्स अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टीचिंग कई लोग रहते हैं देयर लिव्स बहुत सारे लोग रहते हैं देयर लिव्स अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टीचिंग कई लोग रहते हैं उन्होंने छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टीचिंग यानी बुद्धि की शिक्षणों के अनुसार कई लोगों ने
उनको छोड़ दिया। So dear students, today my chapter is complete. Thank you. Have a nice day. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our exercise 11.1 is complete. Today we will start our exercise 11.2. Now question number first, add the following. Student, question number first के each parts में हमें add करना है. So let's start part B. 3 liter 350 milliliter plus 4 liter 260 milliliter. Now we add 0 में 0 को प्लस किया 0, 5 में 6 को प्लस किया 11, 1 1 कैरी, 3 में 2 को प्लस किया 5 प्लस 1 कैरी 6, 3 में 4 को प्लस किया 7. So student, our answer is 7 liter 610 milliliter. Now part D, 10 liter 800 milliliter plus 15 liter 350 milliliter. Now we add 0 में 0 को प्लस किया 0, 0 में 5 को प्लस किया 5, 8 में 3 को प्लस किया 11, 1 1 कैरी, 0 में 5 को प्लस किया 5 प्लस 1 कैरी 6, 1 plus 1 2. So student, our answer is 26 liter 150 milliliter. Now we do next part H, 77 liter 610 milliliter plus 23 liter 120 milliliter. Now we add 0 में 0 को प्लस किया 0, 1 में 2 को प्लस किया 3, 6 में 1 को प्लस किया 7, 7 में 3 को प्लस किया 10, 0 1 कैरी, 7 में 2 को प्लस किया 9 प्लस 1 कैरी 10. So student, 77 liter 610 milliliter plus 23 liter 120 milliliter is equal to 100 liter 730 milliliter. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number first. Now we do question number second. Arrange the following in columns and add. Student, question number second सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा. इसमें डिफरेंस ये है, इनको पहले कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद इनको ऐड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट ए 16 लीटर 250 मिलीलीटर, 18 liter 325 milliliter and 10 liter 250 milliliter. Now we arrange in columns. 16 liter 250 milliliter, लीटर के नंबर को लीटर के नीचे राइट करेंगे और मिलीलीटर के नंबर को मिलीलीटर के नीचे राइट करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज 18 liter 325 milliliter. नेक्स्ट इज 10 liter 250 milliliter. नाउ वी ऐड 0 में 5 को प्लस किया 5, 5 में 0 को प्लस किया 5, 5 में 2 को प्लस किया 7, 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 कैरी 8, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 0 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कैरी 4. So student, our answer is 44 liter 825 milliliter. Now part E, 16 liter 310 milliliter, 7 liter 70 milliliter and 666 milliliter. Now we arrange in column. 16 liter 310 milliliter, 7 liter 70 milliliter. स्टूडेंट्स यहाँ डिजिट गिवन नहीं है तो हमने 0 राइट किया. नेक्स्ट इज लीटर की डिजिट गिवन नहीं है तो वहाँ 0 राइट किया. 666 मिलीलीटर. नाउ वी एड 0 में 0 को प्लस किया 0, 0 प्लस 6 6, 1 plus 7 8, 8 plus 6 14, 4 1 carry, 3 plus 0 3, 3 plus 6 9 plus 1 carry 10, 0 1 carry, 3 plus 7 10, 10 plus 0 10, 10 plus 1 carry 11, 1 carry, 1 plus 1 2. So student, our answer is 21 liters 46 milliliter. I think students you understand. So you do complete question number first and second. Thank you students. Have a nice day. Welcome to MLP YouTube channel. Good morning to all of you. Today we discuss our conversation sentences. First of all, write your heading. Translate the following sentences into English. Let's start. Our 11th sentence is उसने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया. He answered my question correctly. He answered my question correctly. HEANSWERED answered. MY QUESTION question. CORRECTLY correctly. He answered my question correctly. वह एक सब्जी बेचने वाला है.
ही इज़ अ ग्रीन ग्रोसर। वह एक सब्जी बेचने वाला है। ही इज़ अ ग्रीन ग्रोसर। he, is a GREEN, green, GROCER, grocer. ग्रीन ग्रोसर मीन्स सब्जी बेचने वाला। वह एक ईमानदार इंसान है। ही इज़ एन इनोसेंट पर्सन। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। HEISISANN honest, PERSON person. He is an honest person. दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली DELHI दिल्ली IS is THE द CAPITAL कैपिटल OF of INDIA इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमें जिद नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट इंसिस्ट। वी शुड नॉट इंसिस्ट। WEVSHOULD शुड। NOT नोट। INSIST इंसिस्ट। वी शुड नॉट इंसिस्ट। मुझ पर भरोसा रखो। हैव ट्रस्ट ऑन मी। हैव ट्रस्ट ऑन मी। HAVE हैव TRUST ट्रस्ट ON मी। हैव ट्रस्ट ऑन मी। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाय बस। आई गो टू स्कूल बाय बस। हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। WEVSHOULD शुड। WASH wash OUR our HANDS hands BEFORE before EATING eating FWOD food. We should wash our hands before eating food. मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं। My grandfather reads newspaper. My grandfather reads newspaper. MY my GRAND grand FATHER father. READS reads NEWSPAPER newspaper. My grandfather reads newspaper. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। We should get up early in the morning. We should get up early in the morning. Let's revise again our sentences. उसने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया। He answered my question correctly. वह एक सब्जी बेचने वाला है। He is a green grocer. वह एक ईमानदार इंसान है। He is an honest person. दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमें जिद नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट इंसिस्ट। मुझ पर भरोसा रखो। हैव ट्रस्ट ऑन मी। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाय बस। हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं। माई ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडे वी डन अवर 11 to 20 conversation sentences. I hope you all understand these sentences. Write them in your fair notebook neatly and cleanly. Also learn them. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में हम कर रहे थे पाठ 13 सोने का सिक्का। ये पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी थी। इसके अभ्यास कार्य भी हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज इस वीडियो में मैं कराऊंगी इस पाठ का भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उन सब का एक नाम होता है। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास होती है उन सभी का क्या होता है? एक नाम होता है। नाम शब्द ही संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो भी नाम होता है उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थान का नाम हो, सभी क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे।
अभी पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। तो अभी आपने पढ़ा है कि संज्ञा क्या होता है, किसी का भी नाम होता है। तो हमारे पास जो पहला वाक्य है उसमें संगीता घूमने गई, इसमें संगीता एक नाम है किसी लड़की का, तो यहाँ हम ऐसे इसको रेखांकित कर देंगे। दूसरा वाक्य है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इस वाक्य में नाम क्या क्या है, दिल्ली एक शहर का नाम है, भारत एक देश का नाम है, और राजधानी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो यहाँ पर दिल्ली, भारत और राजधानी ये संज्ञा है, इनको हम रेखांकित करेंगे। अगला वाक्य है, बच्चों को रोटियां मिल गई। यहाँ बच्चों एक जाति का नाम है और रोटियां वस्तु का नाम है, तो ये दोनों नाम है, ये दोनों ही संज्ञाएं हैं, इन दोनों को ही हम रेखांकित करेंगे। इसके बाद अगला वाक्य है, शहर में अकाल पड़ गया। शहर एक जाति का नाम है और अकाल एक स्थिति का नाम है, तो ये शहर में अकाल पड़ा, इसमें नाम क्या है, शहर और अकाल। शहर एक जाति का नाम है और अकाल एक स्थिति का नाम है, तो यहाँ पर ये दोनों ही संज्ञाएं हैं और इन दोनों को हम रेखांकित करेंगे। अगला वाक्य है, एक सोने का सिक्का मिला। यहाँ सोना एक धातु का नाम है और सिक्का भी एक मुद्रा का नाम है, तो इसमें सोने और सिक्का ये दोनों ही संज्ञा शब्द है, इन दोनों को रेखांकित करना है। अगला वाक्य, रोटियां बड़ी बड़ी थीं। यह नाम क्या है, रोटियां वस्तु का नाम है, तो यहाँ रोटियां को रेखांकित करना है। अगला वाक्य, सेठ ने रोटियां बांटी। यहाँ सेठ और रोटियां ये दोनों संज्ञा है, तो इनको रेखांकित करेंगे। अगला वाक्य, ताजमहल आगरा में है। यहाँ ताजमहल और आगरा दोनों ही स्थान के नाम है, तो यहाँ पर हम ताजमहल और आगरा को रेखांकित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प पर हमें निशान लगाना है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि सिक्का, ये सही है। इसी तरह से व्यापारी, लास्ट वाला सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। धर्मपुत्री में भी ये लास्ट वाला सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। टोकरी पहले वाला सही है। कोशिश दूसरे वाला सही है, इस पर सही का निशान लगेगा। पुरस्कार पहले वाला सही है, ये शुद्ध है, इस पर सही का निशान लगेगा। आगे है शब्दों का खेल। ताजमहल, यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हुए हैं। 5 अक्षर दिए गए हैं और इन 5 अक्षरों में 6 शब्द छिपे हुए हैं। ताज, महल, जम, हल, मल और ताल, इनसे ही मिला के ये शब्द बने हैं। तो अब देखिए अगले प्रश्न में, नीचे लिखे शब्द से तुम इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। कै, मै, लै, कै, डी, 6 हमारे पास अक्षर है, इनसे हमें 8 शब्द बनाने हैं। तो एक बन गया कम, एक बन गया ककड़ी, एक बन जाएगा लकड़ी, एक बन जाएगा मल, एक बन जाएगा कल, और एक बन जाएगा मकड़ी, और एक बनेगा कमल, और एक बन जाएगा कलम। तो इस तरह से ये 8 शब्द बनेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में जो अलग है उस पर सही का निशान लगाओ। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक जो अलग है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, बस्ता, इनमें अलग क्या है, बस्ता। ये सभी क्या है, एक दूसरे के समानार्थक है, तो बस्ता अलग है, इस पर सही का निशान लगेगा। आगे है नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार और स्वागत, और फिर है प्रणाम।
यहाँ प्रणाम, नमस्कार और नमस्ते ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, यहाँ स्वागत अलग है, तो इस पर सही का निशान लगेगा। आगे है बेल, गुलाब, रजनीगंधा, सूरजमुखी। इनमें ये जो तीन है ये फूलों के नाम है और बेल अलग है, तो इस पर सही का निशान लगेगा। आगे है बगीचा, उपवन, खेत, बगिया। इसमें खेत को छोड़कर ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी है, तो यहाँ पर खेत पर सही का निशान लगेगा। आगे है मेज, कलम, कुर्सी, सोफ़ा। इनमें मेज, कुर्सी और सोफ़ा ये बैठने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कलम लिखने के लिए, तो यहाँ पर कलम पर सही का निशान लगेगा। इसके बाद है होली, ईद, क्रिसमस और गांधी जयंती। इसमें होली, ईद और क्रिसमस ये धार्मिक त्यौहार है और ये राष्ट्रीय त्यौहार है, तो ये अलग है। गांधी जयंती, इस पर सही का निशान लगेगा। तो बच्चों ये जो मैंने भाषा और व्याकरण के जो प्रश्न कराए हैं ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और याद करने हैं। इसके साथ साथ आपको पाठ 13 भी याद करना है। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. I'm your science teacher. In previous video we will complete our chapter 5. Now in this video we will complete our chapter. So here आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, हम आज इनको करेंगे। फर्स्ट है नेम द बर्ड। इनमें बर्ड्स के नाम बताने हैं। यूजेस 1 or 2 लार्ज ग्रीन लीव्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट। जो लार्ज ग्रीन पत्तों से अपना घर बनाती है वो कौन होती है? ग्रीन पत्तों से जो अपना घर सिलकर बनाती है वो ग्रीन पत्तों से बनाती थी, तो सिलने के नाम से हमें याद आता है टेलर। तो टेलर बर्ड, TAILOR, टेलर, BIRD बर्ड। उसके बाद टाई नोट्स इन द नेस्ट मटेरियल विद इट्स बीक्स एंड इट्स फीट। अपने नोट्स करके नेस्ट मटेरियल को बीक और फीट से कौन बनाता है? तो वीवर बर्ड, WEAVER, वीवर, BIRD बर्ड। देन बोर होल्स इनटू हार्ड ट्री ट्रंक टू मेक नेस्ट। ट्री ट्रंक में हार्ड जो मजबूत पेड़ होते हैं उनकी ट्रंक में होल करके कौन बनाता है अपना नेस्ट? तो वुड पैकर, कठफोड़वा, WOOD वुड, PECKER पैकर। देन बिल्ड टिनी नेस्ट एंड लाइन्स इट विद स्पाइडर वेब्स। छोटे नेस्ट किसके रहते हैं? जो छोटे बर्ड होंगे, छोटी बर्ड कौन थी? हमिंग बर्ड, तो HUMMING, हमिंग, BIRD बर्ड। देन यूजेस मड टू स्ट्रेंथन इट्स नेस्ट। मड को, मिट्टी को कौन यूज़ करती है अपने नेस्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए? तो ब्लैक बर्ड, BLACK, ब्लैक, BIRDS बर्ड्स। देन है आइडेंटिफाई द नेस्ट। ये नेस्ट बने हुए इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन बर्ड बनाती है। तो फैंसी नेस्ट कौन बनाता था? वीवर बर्ड। देन WEAVERS, वीवर्स, BIRD बर्ड। ग्रीन लीफ से अभी ऊपर किया था टेलर बर्ड, तो TAILORS, टेलर्स, BIRD बर्ड। और ट्री ट्रंक में कौन बनाता है? वुड पैकर, WOOD वुड, PECKER पैकर बर्ड। और ऊंची जगहों पे या ऊंचे प्लेटफॉर्म पे या चट्टान पे कौन बनाता है या पेड़ों पे? ईगल, EAGLE, ईगल, एस ईगल्स बर्ड। देन लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट बर्ड यूजेस डिफरेंट मटेरियल सच एज डैश लीव्स डैश कॉटन एंड स्कार्फ डैश एंड वूल टू बिल्ड इट्स नेस्ट। बर्ड्स को अपने नेस्ट बनाने के लिए कौन से मटेरियल चाहिए? ड्राई ग्रास, ट्विग्स एंड क्लॉथ। तो DRY ड्राई, GRASS ग्रास, देन TWIGS ट्विग्स, CLOTH क्लॉथ, dry grass, twigs and cloth. Some birds provide a soft dash inside their nest to make it more comfortable. कुछ बर्ड होती हैं जो अपने नेस्ट को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए अंदर से सॉफ्ट क्या प्रोवाइड करती हैं? लाइनिंग, LINING, लाइनिंग। देन एन ईगल बिल्ड इट्स नेट्स ऑन अ हाई डैश लाइक अ लार्ज ट्री और क्लिफ। ईगल क्या करती है? लार्ज ट्री और ऊपर चट्टानों की तरफ क्या बनाती है? नेस्ट कहाँ पे बनाती है? हाई प्लेटफॉर्म पे। तो PLAT, प्लेट,
FORM form, platform. Then the viewer bird's nest has a narrow dash entrance that open upside down. तो व्यूअर बर्ड की जो एंट्रेंस की रहती है वो कैसा रहता है, ट्यूब लाइक रहता है ना, ये देख रहे हो आप। तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे, ट्यूब लाइक, TUBE ट्यूब, LIKE लाइक, एंट्रेंस, ओके। देन हमिंग बर्ड बिल्ड टीनी नेस्ट एंड लाइन देम विथ, हमिंग बर्ड अपने छोटे नेस्ट बनाती है और उसे किससे लाइन करती है, तो स्पाइडर वेब से, SPIDER स्पाइडर, ओके। देन डैश ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, कौन है जो अपने अंडे किसमें दूसरों के नेस्ट में देती है, तो कोयल, कुकू, CUCKOOS कुकूज। देन बर्ड सिट ऑन देयर एग्स टू कीप दैम डैश, बर्ड अपने अंडों पे क्यों बैठती है, ताकि वो उसको गर्म रख सके, WRM वर्म, ओके। यहाँ पे ये आपके फिलअप्स कंप्लीट होते हैं। कल क्वेश्चन आंसर्स और आपके ट्रू फॉल्स कर लेंगे, ओके। Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start subject teachers history for class 3rd. Dear student, in previous class we discussed word meaning lesson 12. Today we will do exercise. So let's start. Tick the correct option. Onam is a harvest festival celebrate in Tamil Nadu, Kerala, Punjab and Rajasthan. ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से ओनम हार्वेस्ट कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में, केरला में, पंजाब में, राजस्थान में। तो हम टिक करेंगे केरला। नेक्स्ट है मार्क्स लॉर्ड रामा विक्टरी ओवर रावण, राम ने रावण पे विजय प्राप्त की थी दशहरा दिन। ऑप्शन है दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस। तो हम टिक करेंगे दशहरा। नेक्स्ट है इज ए फोल्क डांस, घूमर, भारतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम। घूमर, हम फोल्क डांस कौन सा है, घूमर, तो घूमर पे हम टिक करेंगे घूमर। नेक्स्ट है गरबा एंड डांडिया इज द फोल्क डांस ऑफ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। हम गरबा और डांडिया खेलते हैं गुजरात में, हम गुजरात पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड विजय दशमी, किसको बोलते हैं विजयदशमी, दशहरा को। फिल करेंगे हम दशहरा, DUSSEHRA, दशहरा। ओनम इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ, ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहाँ, केरला का, केरला लिखेंगे केरला, KERALA, केरला। नेक्स्ट है गॉडेस इज वर्शिप इन बसंत पंचमी, कौन मतलब बसंत पंचमी में किस देवी की पूजा होती है, सरस्वती की। तो गॉडेस सरस्वती, सरस्वती लिखेंगे SARSWATI, सरस्वती इज वर्शिप्ड ऑन बसंत पंचमी। इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, माघ बिहू, MAGH, माघ बिहू, BIHU। इज द फोल्क डांस ऑफ महाराष्ट्र, लावनी, लावनी, LAV, लावनी। नेक्स्ट हमारा पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग कॉलम। घूमर, घूमर को हम, घूमर कहाँ पे डांस होता है, राजस्थान में, तो हम इसको मैच करेंगे राजस्थान से। ईद उल फितर, रमजान। माघ बिहू, माघ बिहू कहाँ पे होता है, माघ बिहू इज ए माघ बिहू कहाँ पे होता है, ये इसका हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। छो, छो उड़ीसा। दिवाली, दिवाली को हम मैच करेंगे फेस्टिवल ऑफ लाइट से। नेक्स्ट है हमारा राइट ट्रू फॉल्स। कथक इज द क्लासिकल डांस, कथक क्लासिकल डांस है, ट्रू, तो हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है गुरु पर्व मार्क द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरु, जो गुरु पर्व वो उसमें 10 सिखों का बर्थडे होता है, ट्रू। मन लंगर आर हेल्ड ऑन गुरु पर्व, गुरु पर्व पे लंगर रखा जाता है, ट्रू। शहनाई इज एन इंस्ट्रूमेंट, शहनाई इंस्ट्रूमेंट है, ट्रू। Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these exercise in your fair notebook. Have a nice day. Thank you. Good morning student. Welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing
मैचअप्स। नाउ वी स्टार्ट मैचअप्स। मैचअप्स में क्या करना है, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, कॉलम 2 से मैच करना है। जैसे ये दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 और राइट हैंड साइड में ABCD। तो क्या करना, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या होगा, यूज़ फॉर टाइपिंग। कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड यूज़ होता है। मॉनिटर का क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर का काम क्या होता है, डिस्प्ले रिजल्ट। थर्ड वन इज प्रिंटर। प्रिंटर का क्या होगा, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर गिव अस हार्ड कॉपी आउटपुट। नेक्स्ट है फोर्थ CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है फिफ्थ FD। FD स्टैंड फॉर फ्लोपी डिस्क। FD की फुल फॉर्म क्या होगी, फ्लोपी डिस्क। नेक्स्ट वन इज CD। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है HD। HD स्टैंड फॉर, HD की फुल फॉर्म क्या होगी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है, F1 से F12 और टोटल कितनी होगी, 12। नेक्स्ट वन है 9 एरो की। एरो की कौन सी होती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। एरो की टोटल 4 होती है और कौन सी होती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। नेक्स्ट वन इज माउस। माउस का क्या होगा, सॉरी अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की कौन सी होगी, A to Z और टोटल हो गई 26। अल्फ़ाबेटिक की A to Z और टोटल 26। नेक्स्ट वन इज माउस। माउस का क्या होगा, इनपुट डिवाइस एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट 12 है स्पीकर। स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है एंटर की। एंटर की का यूज़ क्या होता है, स्टार्ट ए न्यू लाइन। स्टार्ट ए न्यू लाइन। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज। स्पेशल की कौन सी होती है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ऑल्ट। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड की, स्पेस बार की। कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है, स्पेस बार। So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.